तो चलिए आज बात करते हैं भारत के बैंकिंग जगत के 3 सबसे बड़े नामों की। एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। देखते हैं कि इनके हालिया तिमाही नतीजों के आधार पर कौन किस पर भारी पड़ रहा है। इस पूरी कहानी को ना एक चैंपियनशिप मैच की तरह समझते हैं। रिंग में 3 बड़े दावेदार हैं। एक तरफ है साइज में सबसे बड़े विशाल गाय एसबीआई, दूसरी तरफ है बैंकिंग के पावर हाउस एचडीएफसी और तीसरे कोने में है अपनी फुर्ती के लिए जाने जाने वाले आईसीआईसीआई। तो सवाल यह है कि इस तिमाही आंकड़ों के इस मुकाबले में सबसे तगड़ा पंच किसने जड़ा। तो चलिए राउंड 1 की घंटी बज चुकी है और शुरुआत करते हैं सबसे सीधी सादी बात से, यानी कि शुद्ध मुनाफा। आखिर दिन के आखिर में तो यही देखा जाता है ना कि पैसा कौन सबसे ज्यादा बना रहा है। और ये देखिए, पहली नजर में तो लगता है कि एसबीआई ने ये राउंड नॉकआउट से जीत लिया है। 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मुनाफा अपने कॉम्पिटिटर से मीलों आगे। एचडीएफसी भी ठीक ठाक कमाई कर रहा है, पर आईसीआईसीआई थोड़ा पीछे रह गया है। पर क्या ये पूरी कहानी है या इसमें कोई ट्विस्ट भी है? और ये लीजिए, कहानी में ट्विस्ट आ गया। जब थोड़ा और खोदा गया, एनालिस्ट कॉल में ये बात सामने आई कि एसबीआई के इस भारी भरकम मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा असल में उनके रोज के काम से नहीं आया है। ये पैसा आया है येस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने से। ये एक वन टाइम गेन है। तो अगर हमें सही में समझना है कि कौन सा बैंक ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो हमें थोड़ा और गहराई में उतरना पड़ेगा। तो चलिए अब एक दूसरे और शायद ज्यादा स्मार्ट तरीके से मुनाफे को देखते हैं। इसे कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स, यानी आरओए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक बैंक अपने पास मौजूद संपत्ति यानी एसेट्स का इस्तेमाल करके कितना मुनाफा कमा पा रहा है। मतलब बात सिर्फ बड़े होने की नहीं है, बात है कि आप कितने स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं। और जैसे ही हमार आरओए के चश्मे से देखते हैं, पूरी की पूरी तस्वीर ही पलट जाती है। यहां देखिए, एचडीएफसी बैंक साफ तौर पर आगे निकल गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अपने साइज के हिसाब से एचडीएफसी अपने हर एक रुपए के एसेट पर एसबीआई के मुकाबले कहीं ज्यादा कमाई कर रहा है। तो मुनाफे के इस पावर प्ले में एफिशिएंसी का असली चैंपियन तो एचडीएफसी बैंक है। चलिए अब चलते हैं राउंड 2 पर, और ये राउंड शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी सेफ्टी चेक। एक बैंक की असली सेहत इस बात से पता चलती है कि उसकी लोन बुक कितनी सुरक्षित है। क्योंकि आप कितना भी मुनाफा कमा लें, अगर आपके दिए हुए लोन डूब रहे हैं तो खेल कभी भी पलट सकता है। यहां हम जिस चीज पर नजर डालेंगे वो है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, या जिसे हम आम भाषा में एनपीए कहते हैं। एनपीए का सीधा सा मतलब है बैड लोन, यानी वो कर्ज जिनके वापस आने की उम्मीद अब लगभग खत्म हो चुकी है। और ये किसी भी बैंक के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग यानी खतरे की घंटी होता है। और यहां देखिए, क्या जबरदस्त मुकाबला है। मतलब तीनों बैंकों के एनपीए इतने कम हैं कि यकीन करना मुश्किल है। ये नंबर्स पूरे भारतीय बैंकिंग सिस्टम की सेहत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। लेकिन अगर हमें बाल की खाल निकालनी ही पड़े और एक विनर चुनना हो, तो बहुत ही मामूली, एकदम मामूली से अंतर से आईसीआईसीआई बैंक इस राउंड में आगे है। चलिए अब बारी है राउंड 3 की, ग्रोथ की रेस। आखिर कौन सा बैंक अपना बिजनेस सबसे तेजी से बढ़ा रहा है? इसे समझने के लिए हम 2 चीजें देखेंगे। एक कि कौन ज्यादा लोन बांट रहा है, और दूसरा कि कौन ज्यादा डिपॉजिट जमा कर पा रहा है। लोन देने की बात करें तो एसबीआई एक बार फिर अपने साइज का दम दिखा रहा है। देखिए, लगभग 13% की ग्रोथ। इतने बड़े साइज पर इतनी तेज ग्रोथ बनाए रखना कोई छोटी बात नहीं है। इससे पता चलता है कि मार्केट में लोन की डिमांड को पूरा करने में एसबीआई सबसे आगे खड़ा है। लेकिन लोन बांटने के लिए पैसा आता कहां से? वो आता है हम जैसे लोगों के डिपॉजिट से। और जब बात डिपॉजिट ग्रोथ की आती है तो यहां एचडीएफसी बैंक बाजी मार ले जाता है। 12% से ज्यादा की ग्रोथ। ये दिखाता है कि लोगों का इस बैंक पर कितना भरोसा है और ये पैसा जुटाने में कितना माहिर है। तो अभी तक हमने नंबर्स का खेल तो देख लिया, पर इन नंबर्स के पीछे की सोच क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है? चलिए अब थोड़ा रिंग के बाहर चलते हैं और एक एनालिस्ट की नज़र से देखते हैं कि इन बैंकों के बड़े अधिकारी भविष्य को लेकर क्या सोच रहे हैं। एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी की बात सुने तो उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। वो अपने विशाल साइज का फायदा तो उठाना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह अनुशासन और क्वालिटी के साथ। मतलब सिर्फ बड़ा नहीं होना है, बल्कि स्मार्ट तरीके से बड़ा होना है। वहीं दूसरी तरफ है आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ संदीप बख्शी। इनका पूरा फोकस है कस्टमर पर। ये एक 360 डिग्री अप्रोच की बात कर रहे हैं।
इनकी स्ट्रैटेजी है कि रिस्क को कंट्रोल में रखते हुए लंबे समय तक चलने वाला मुनाफा कमाया जाए। ये एक क्लासिक केस है जहां क्वालिटी को क्वांटिटी से ऊपर रखा जा रहा है। तो चलिए अब इन सब बातों का निचोड़ निकालते हैं। एसबीआई के लिए अच्छी बात यानी ग्रीन फ्लैग है मार्केट पर उसकी जबरदस्त पकड़, लेकिन एक चिंता की बात यानी रेड फ्लैग है उसका वैल्यूएशन, जिसे खुद उनके चेयरमैन ने एक पहेली कहा है। एचडीएफसी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी एफिशिएंसी, पर थोड़ी चिंता की बात यह हो सकती है कि उसकी लोन ग्रोथ बाकियों से थोड़ी धीमी है। और आईसीआईसीआई वो अपनी शानदार एसेट क्वालिटी और कस्टमर पर फोकस की वजह से चमक रहा है। तो इस पूरे चैंपियनशिप मैच का फाइनल फैसला क्या है? जजों का स्कोरकार्ड क्या कहता है? चलिए एक आखिरी नजर डालते हैं और देखते हैं कि किस कैटेगरी में किसने बाजी मारी। और ये रहा फाइनल स्कोरकार्ड जो पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। देखिए, कोई एक अकेला विनर नहीं है। एसबीआई साइज और लोन ग्रोथ का किंग है, एचडीएफसी एफिशिएंसी और डिपॉजिट जुटाने का चैंपियन है, और आईसीआईसीआई एसेट क्वालिटी और मार्जिन के मामले में सबसे आगे है। हर बैंक की अपनी एक अलग ही खासियत है। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। तीनों बैंक तीन अलग अलग रणनीतियों पर चल रहे हैं। एसबीआई का दाव है अपने विशाल साइज पर, एचडीएफसी का दाव है अपनी जबरदस्त एफिशिएंसी पर, और आईसीआईसीआई का दाव है बेजोड़ क्वालिटी पर। सवाल यह है कि आने वाले कल का असली चैंपियन कौन बनेगा? किसकी स्ट्रैटेजी भविष्य के लिहाज से सबसे मजबूत है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।